वहाँ तो रो रहा था जब उन्होंने दुकान का कहा ना सुबह, तो ये बता के गया मुझे माद, इसने ये नहीं बताया क्यों खाली कर रहा है। आपसे पहले माद ने मुझे बताया था। अच्छा। तो रो रहा था आगे, कहते उन्होंने हमारे कहते अपना सामान उठा लो। बेगम आज बहुत बड़ी परेशानी बन गई मुझे। क्या हुआ? मैं दुकान पे गया हूँ तो शान भाई ने कहा जी फौजी साहब का फ़ोन आया जी दुकानें खाली करें। क्यों? मैं आपको प्रोग्राम डिलीवर कर दिया तो आप 2-4 दिन में ना उसने आना है तो आप दुकानें खाली कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मनाहिल अकरम लोग। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। मैं जी घर जा रहा हूँ, प्यास बहुत लगी हुई थी। दुकान पे बैठे हम और रेहान, तो मैंने कहा मैं घर जाऊँ, ज़रा पानी शानी पीऊँ और फिर नमाज़ का टाइम भी हो जाएगा, नमाज़ भी पढ़ेंगे ज़ोर की। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बेगम को कैसे बताऊँ कि दुकान का मुझे उन्होंने जवाब दे दिया। तो कोई मौका महल देख के बताऊँगा, क्योंकि वो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, तो कोई ऐसा ना हो कि वो टेंशन ले जाए। आप सब बहन भाई ने दुआ करनी है जी हमारी ये परेशानी दूर हो जाए, अल्लाह ताला को खैर करे, कोई अच्छी सी दुकान मिल जाए। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, फिर बेगम के साथ जाके शेयर करता हूँ। चला जी, गाड़ी साफ़ कर दी है, तो कपड़ा भी अभी डालना था क्योंकि कपड़ा फटा हुआ है, तो इसको सिलाई करेंगे पहले, तो फिर बाद में कपड़े ना इस गाड़ी के ऊपर डाल देंगे। तो वैसे गाड़ी साफ़ करके खड़ी कर दी है हमने, मट्टी वगैरह सारी उतार दी है। बेगम आज बहुत बड़ी परेशानी बन गई मुझे। क्या हुआ? सुबह दुकान पे गया हूँ तो शान भाई ने कहा जी फौजी साहब का फ़ोन आया जी दुकानें खाली करें। क्यों? पता नहीं क्या मसला है कि उन्होंने खुद ने वो ना उसमें मार्बल वगैरह लगाना है, पत्थर वगैरह। अच्छा। तो वो रिटायर हो गया फौज से, अभी उसने खुद ने आके अपने बच्चों को दुकानें बना के दे। मुझे भी उसने कहा है मुजम्मल को भी, वो मोबाइलों वाले को भी, अरशद फ्रिज वाले को भी, सबको 4 दुकानें उसकी चारों उसमें खाली करें। इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार ऊपर से ईद आ रही है, चले कुछ ना कुछ काम तो आता है ना, थोड़ा बहुत 200-400 200 का 150 का काम करते हैं नहीं। तो कहता नहीं जी मुझे उसने पैगाम दिया, मैंने आपको पैगाम डिलीवर कर दिया, तो आप 2-4 दिन में ना उसने आना है तो आप दुकानें खाली कर दें। उसने 2-4 दिन में कहाँ से दुकान खोलें? तो मैं यहाँ से जाऊँ घूमता फिरता रहा इधर उधर, तो कोई समझ नहीं आई दुकान की। इतनी ज़्यादा परेशानी बन गई है कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, सामान कहाँ रखूँ मैं? 2-4 दिन में तो दुकान नहीं मिलती, कम से कम 2-3 महीने लग जाते हैं दुकान ढूंढने में, बिल्कुल शिफ्ट होने में। ऊपर से ईद भी आ रही है, फिर शादी भी आ रही है, शादी के तकरीबन रह गए 20-25 दिन रह गए, तकरीबन 22 तारीख को शादी है। कम से कम इससे पहले में बता देता। कम से कम 1 महीना 1.5 पहले बताना चाहिए भाई। अब मैंने दुकान ये 3-4 दिन में दुकानें मिलती हैं, बता। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। इतना मेरा दिमाग जो ना डिस्टर्ब हुआ ना, कैसे कैसे ना जिस्म में जान नहीं है। जब कोई परेशानी बनती है ना ऐसे होता है, तो कल की मेरी तबीयत ख़राब है, वो परेशानी अलग है, और ये दुकान वाली टेंशन मुझे अलग बन गई है। इतनी जल्दी कहाँ से दुकान ढूँढूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर बाहर मेन रोड पे कहीं जाते हैं ऊपर 10-10 हज़ार का 15-15 हज़ार का दुकान का किराया है। बहुत परेशान हो गया हूँ। ये तो कोई बात ना हुई। बात बस यही है जो उसने कह दी है तो उसने कह दी है। आपको पता है फौजी आदमी है तो फौजी फिर ऐसे ही होते हैं, जिस बात से सुई अड़ गई से अड़ गई। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? हम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। हमारा शाम का लोग शुरू हो गया, अपने रहना हमारे साथ साथ। तो आप पापा को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, परेशान है पापा बहुत ज़्यादा। मैंने दुकान खाली करने का कह दिया, फिर कह दिया कि दुकान भाई जल्दी खाली करें। सुबह के 2 बार कह दिए भाई जल्दी दुकान खाली करें, वो वापस आ रहे हैं जिनकी दुकानें हैं। तो पापा बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। अब क्या करूँ और क्या ना करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ दुकान और कहाँ ना लेकर जाऊँ। चारों दुकानें थी, चारों कहते हैं वो खाली करके दें, भाई असद वाली भी, भाई नंबर वाली भी, और चाचू अरशद फ्रिजों वाली भी, और हमारी भी, कहते चारों दुकानें खाली करके दें। पापा को समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। देखें अब कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। ऊपर से दानों की वजह से परेशान है, और
एक और परेशानी आ गई है कि दुकान खाली करें। अब पापा डबल डबल परेशानी में फंस गए हैं, क्या करना और क्या नहीं करना। बहुत ज़्यादा परेशान है पापा। मम्मा भी परेशान हो गई है ये बात सुन के। मगर जी अब कहाँ जाएंगे हम, कहाँ लेकर जाएंगे दुकान। देखिए अब क्या होता है क्या नहीं होता। हम घर आ गए हैं, हम दुकान पे गए थे, अभी अभी घर आए हैं। आज हमें बनाने करेले मैंने ऊपर रख दिए घी डाल के। इधर प्याज रखा है, इधर प्याज है। बहुत देर हो गई है, 1:30 हो गया है, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी ना इधर प्याज करेले को फ्राई कर लेती हूँ, इधर प्याज मसाला वगैरह बना लेती हूँ। और इसमें हमने डालने हैं आलू, क्योंकि बच्चे मेरे ना वो भी नहीं खाते, करेले नहीं खाते। फिर आलू निकाल के दूँगी, आलू के साथ रोटी खा लेंगे। तो टमाटर है, मैं जल्दी जल्दी खाना बना रहा हूँ। हमारे जी करेले ना ब्राउन हो चुके हैं, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब लहसुन और मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। हमें लहसुन मिर्चों का पेस्ट नहीं डालना आज, डालना है। ये देखिए, ये लहसुन मिर्चों का पेस्ट। लहसुन मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। अभी इसमें क्या डालेंगे? ब्राउन हो गए हैं तकरीबन, थोड़ा सा रहता है, देखिए सब्ज़ सब्ज़ है। कैसे लोग जला लेते हैं ना, ऐसे नहीं हमारे। मैं कपड़े भी धो रही हूँ, मैं काम भी कर रही थी, खाना भी बना रही हूँ। अच्छा जी, इतने काम साथ साथ कर रही नमाज हूँ। पढ़ के आ गए हैं, अभी तक खाना नहीं बनाई। भूख यार बहुत लग गई है, पता नहीं मुझे क्या खुद बात है। इतनी भूख लगी हुई है, पता नहीं क्यों। तो फिर उधर ही रहते लेते 2 दिन, चलो आपके भाई के घर ही उधर ही खाना खाते टाइम से। हाँ, हाँ? मुझे नहीं अच्छा लगता बस। आपको अच्छा नहीं लगता? चलो फिर जल्दी बना दो। तो अभी बना। हाँ? हम इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। और इसमें डालेंगे हम टमाटर। अब इसमें मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा दम लगाऊंगी तो जल्दी हो जाएंगे। तो फिर हम इसमें करेले डाल देंगे। करेले हमारे ब्राउन हो गई है। इन सैकलों को ना डेली साफ किया करें, इसके ऊपर मिट्टी नहीं होनी चाहिए। बस कह दिया तो साफ कर लिया, नहीं तो खड़े हैं वैसे ही। समझ आई मेरी बात की? नखरे ना करके दिखाओ। आपकी सवारी पानी है घर में? कितना है? आज तो बहुत होगा ना बेटा, पता ना साइकिलों पे लेके आना पड़ेगा। ये कैन फुल है, वो दूसरा वो आधा है 1.5 कैन। दोनों भाई जाओ, ये पानी ये डाल लेते हैं कूलर में, और पापा जी जो मैं लेके आया था आपने कहा था। एक केन वो रखेगा साइकिल के ऊपर, दूसरा केन वो रखेगा। हम आगे 20 साल पुरानी बात छेड़ लेनी है। हाँ जी, मैं लेके आया था, इसलिए आपने कहा था। नहीं दोनों भाई लेके आओगे एक एक केन। अब साइकिल पे मोटरसाइकिल है। अच्छा, मोटरसाइकिल होता है तो पानी ना भी खत्म हो तब भी आप भाग पड़ते हैं। पानी ले आए, कभी किसी में पानी डालता है। पानी कभी किस चीज़ में डालोगे, कभी किस बर्तन में, पानी ले आए, खत्म हो गया। मोटर चलाने का शौक होता है। पानी आधा केन है ना, तो चलें लेके आए पानी। एक एक केन दोनों भाई लेके आए। खाली तो हो जाए, देखेंगे। खाली हो गया है। आ जाएगा मामा, आ जाएंगे। मामा नहीं आ जाएंगे। अगर मामा तुम्हारा आ भी गया ना मामू, तो पानी तब भी मैं आप लोगों से साइकिल से मंगवाऊंगा। हाँ, ये बात याद रखना आप, ये मेरी बात ज़हन में बिठा लो। नहीं तुम नमाज पढ़ रही हो कि हमारी बातों पे जवाब दे रही हो? पढ़े नमाज। तो माशाल्लाह जी खाना बन गया। आज खाना तो बन गया, बना तो उसी टाइम पे जैसे हम खाते हैं, नमाज जोर पढ़ के खाते हैं अक्सर। लेकिन आज भूख बहुत लगी है, ऐसे लगता है जैसे मैं भूख नहीं, ना पेट में बच्चे भी हैं, वो भी गुड़ 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 कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चले गए हैं ना, भूख सबको लग रही है। आपके मामू भी साथ के बाद नहीं गए? नहीं, वो आपके है ना मामू अख्तर, उसकी जो बेगम थी, उसकी फुफ्फो फौत हो गई है, तो 11 बजे जनाजा था।
वो फिर 11 बजे जनाजे में चले गए। आपने भी हमारी उस आंटी के लिए ना दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनकी बेहद बख्शिश और बरकत फरमाए, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हम तो कल आ गए थे वापस, फिर कॉल आई कि उनकी फौती हो गई है, वो सालन लगा के दूँ। इसलिए हम उधर साल के बाद भाई जिधर साल के बाद जाना था वो फिर साल के बाद नहीं गए, वो सुबह जाएंगे। इंशाल्लाह जी मैंने खाना खा लिया, तो अब खाना खा के मैं दुकान पर जा रहा हूँ। तो मैं अकेला जा रहा हूँ दुकान पर, रेहान मेरे साथ नहीं जा रहा। तो उधर दुकान खोलूँगा जाकर मैं और बैठ जाऊँगा। वीडियो की एडिटिंग कर रहे हैं, वीडियो अपलोड भी करनी है ना। उमरान खीरे काट रही है, सलाद बना रही है, अभी खाया है, इसको सुकून नहीं आया और काट रही है। अच्छा जी अच्छा। खाना वगैरह खाया, नमाज़ पढ़ी है, तो हम आप और रेहान दुकान पे आ गए थे। तो मैं भी अभी दुकान पे जा रहा हूँ, उनको जाके भेजता हूँ, वो आराम कर लें, आके थोड़ी देर लेटें, तो मैं दुकान पे बैठूँगा। हाँ जी, कोई आया काम शाम? अच्छा चले फिर आप जाएँ घर, आराम करें जाके, ठीक है? सोना है जाके, हाँ फिर आ जाना तकरीबन 5:30 बजे आना, 6 बजे मैंने फिर जाना है, वो ना काम जाना भाई मुनीर के पास, मैंने जाना है, काम है उधर, ठीक है? 7 बजे दुकान बंद होगी। चले जाए अब। सोए थे जाके? नहीं क्यों? 15 मिनट जान को रहते थे। अच्छा नमाज पढ़ ली फिर? हाँ जी। चले दूसरा किधर है? रेहान वो हाँ हाथ मुँह धो रहा है। तुम बैठो, तो मैं फिर थोड़ा काम जा रहा हूँ, ठीक है? हाँ फिर 7 बजे दुकान बंद कर देना, ठीक है? हाँ अभी जी मैं दुकान देखने गया था, पर वो भी बात नहीं बनी। वो दुकान पहले चढ़ी हुई है किराए पे, तो बहुत टेंशन बनी हुई है दुकान की ना मुझे। तो अभी फिर दुकान पे आ रहा हूँ वापस, मगरिब हो गई है, करने का टाइम, बंद करने का टाइम हो गया। तो बिजली भी चली गई है, 7 बज गए हैं, बिजली भी चली गई है। तो दुकान बंद करेंगे। रेहान चले दुकान बंद करें। हमें कहा पूरे 7 बजे जाना है, पूरे 7 बजे दुकान ही बंद हो गई। अच्छा जी। मैं जी घर पहुंच चुका हूं दुकान से। बिजली गई हुई थी, तो बेगम साहब अभी खाना बनाने लगी हैं। हाफिज़ साहब को खाना देना पहले, क्योंकि अभी बिजली आई है। बिजली बहुत तंग करने लग गई है, दोपहर की गई हुई है, तो अभी आई है बिजली। और सुनाएं बेगम? आप सुनाएं, मैं क्या सुनाऊं? मैं क्या सुनाऊं? आपकी दुकान का क्या बना? दुकान का यार अभी कुछ नहीं बना। मैं अभी भी गया था, तो कोई समझ नहीं आ रही, दुकान को मिल ही नहीं रही। जिसके पास भी जाते हैं वो कहते हैं भाई नहीं है, जब है तो वो किराया बहुत ज़्यादा मांगते हैं। कोई 10,000 कहता है, वो कितना कहता है, वो 5,000 कहता है। तो बहुत टेंशन बन गई है मुझे ना, दुकान की वजह से बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है ना, फट रहा है सर। उन्होंने 3-4 दिन का टाइम दिया, अभी 3-4 दिन में ना अपनी दुकान का बंदोबस्त करें और दुकान खाली करें। अभी बहुत परेशानी बन गई। शाम को फिर वो आया था। बंदा क्या कर सकता है? 2-3 दिन तो सामान उठाने में लग जाते हैं, दुकान की सामान उठाना, सेटिंग करनी, बहुत टेंशन बन गई है। इंशाअल्लाह बेहतर करेगा। कभी तो सोचता हूँ सिस्टम नहीं है, अभी खोखा बना के ना बंदा इधर रोड के ऊपर रख लेगा। खोखा बनाने के लिए भी बहुत खर्चा है। कितना खर्चा आता है? लाख रुपए से ऊपर आता है खोखे पे खर्चा। इसका वजह भी किराया शराया नहीं होता। बंदा सोलर प्लेट एक रख लेता है, बैटरी रख लेता, अपना पंखा वगैरह उधर चला लेता है। फिर हवा का क्या करेंगे? हवा का वो बैटरी वगैरह होती है ना, ये सोलर प्लेट होती है, उधर वो इंजन लगा देंगे इसके ऊपर, फिर वो इंजन का सिस्टम हो जाएगा टैंकी के ऊपर। हाँ हवा का तो सिस्टम हो जाएगा, बंदा इंजन लगा लेता है उसके ऊपर। 30-35 हज़ार का इंजन आता है मेरे 40 का। तो अगर ये भी सिस्टम करेंगे तो 2-2.5 लाख रुपए का बनता है। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कुछ करेंगे। जैसे कोई हिसाब किताब लगा, अगर खोखे का बन गया तो इधर रोड के ऊपर रख के इधर ही बंदा बैठा रहता है। सामने कुछ छपरा वगैरह बना लेता है छां के लिए आगे, तो मिट्टी की 2 ट्रालियाँ डलवा के, जैसे गहरी जगह ना नीचे उधर डलवा के, तो उसके ऊपर खोखा वगैरह फिट कर लेता है, तो उसके ऊपर फिर छपरा वगैरह बना देता है। हाँ जैसे अल्लाह को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह वैसे ही होगा। बाकी दुकानदारी के बगैर हालात नहीं है, क्योंकि जैसी तैसी भी है, छोटी है, कम आमदनी होती है, 150-200 का चलो आता है ना कुछ गुजारा होता है। एक अड्डा बना हुआ है, जिनके एक वो ठिया बना हुआ है बैठने का एक जगह पे, यहाँ पे ये काम होता है। अच्छा खाना बनाया, अल्लाह ताला देने वाला है। हाँ जी खाना बनाया, अच्छा करेगा इंशाअल्लाह। आप खाना बनाएं बस,
मैं ना इसलिए आपको बता नहीं रहा था, तो आपको बेटों ने मुझे कहा कि बाबा आप मम्मा को बता दें, फिर मैंने इसलिए आपको दोपहर को बताया। मेरा दिल नहीं कर रहा था आपको बताने का, मैंने कहा इसको पता तो चलना ही है, इसको पता चल जाना तो फिर इसने कहना है आपने ना मुझसे बात छुपाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने आपको बता दिया। तो मैंने कहा पहले इसकी तबीयत ख़राब रहती है तो इसकी तबीयत और ख़राब हो जानी है, अभी ऊपर से ईद भी आ रही है और फिर शादी भी आ रही है, तो बहुत सिस्टम ख़राब हो जाना है। चलिए अल्लाह मालिक है, आप खाना बनाएं बस, टेंशन ना लें। टेंशन तो होती है, जो रोजी रोटी लगी होती है। चलो फिर जाते थे दुकान पे, एक आसरा था, चलो कुछ ना कुछ आता था ना। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। वो बड़ा गफूर रहीम है। बस कोई समझ नहीं आती, चैनल बनाया तो चैनल भी नहीं चलता, दुकान है तो वो भी चलती नहीं है, जो थोड़ी बहुत चलती है तो वो भी, उसका भी जवाब हो गया। हालांकि अभी 1 साल नहीं हुआ मुझे तो शिफ्ट हुए। हाँ जी। तो मैंने कहा चलो तो रोड पे आ जाएंगे तो काम सेट हो जाएगा। सीज़न तो सारा ऐसे ही गया, सब दुकानदार फारग ही बैठे थे, कोई काम चला ही नहीं है इस बार सीज़न। तो अभी आस रहा था चलो गर्मी आ गई है तो गर्मी में काम चल जाएगा। हाँ जी, अच्छा लेकिन अभी चलता है। उन्होंने, रोड है मेन, अभी उन्होंने कह दिया भाई दुकान खाली करे, उसने खुद बनानी है आगे कोई साल में। चले ठीक है कि साहबजादों के भी छोटे छोटे बूथे निकले हुए हैं, मुंह बने हुए हैं ऐसी बात से भी दुकान का। नहीं है, एक बंदे का रोजी रोटी होती है, सुबह दुकान पे जाते हैं, सफाई करते हैं, तो वो भी तो मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ जी, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं दुकान पे। फिर दुख तो उनको भी तो दुख होगा। नज़दीक, नहीं जाते घर तो के उनको नज़दीक दुख मुझे होता है। ये फ़ायदा था कि मैं अगर कहीं गया हुआ ना तो वो फारग टाइम में दुकान पे आ जाते थे। हाँ जी। अगर दूर होगी दुकान तो वो फिर दुकान पे नहीं पहुंच सकेंगे, स्कूल से दुकान पे आना उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है अगर दूर होती है तो कोशिश यही करेंगे कि कहीं नज़दीक ही कोई। चलो सुबह को जाते थे इनके जैसे से, तो इनके साथ सफाई नहीं होती, सफाई नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं दे सकते, तो वो चलो सुबह को जाते थे अपने पापा की दुकान पे, चलो सुबह को सफाई वगैरह कराते थे, झाड़ू दे के आ जाते थे, पानी लगा के आ जाते थे आगे। तो फिर वो ये सारे काम करेंगे तो फिर इसके साथ मसला है ना, तो फिर इसलिए उनका इतना सा मुँह निकला हुआ है कि चलो पहले अपने पापा की थोड़ी बहुत हम हेल्प करते थे, चले आते थे दुकान पर। दुकान को ज़्यादा पैसे मतलब कि नहीं होता था इससे, तो वो जाके इसके साथ करवा देते थे, इसको मुश्किल नहीं होती थी। अब दूर हो जाएगी तो फिर वो कैसे जाएंगे, स्कूल जाएंगे या दुकान पे जाएंगे, ये मसला है। माँ तो रो रहा था जब उन्होंने दुकान का कहा ना सुबह, तो ये बता के गया मुझे माद, उसने ये नहीं बताया क्यों खाली कर रहा है, आपसे पहले माद ने मुझे बताया था। अच्छा। तो रो रहा था आगे, कहते उन्होंने मैं हमारे कहते अपना सामान उठा लो। मैंने कहा बेटा उनकी दुकान है, उनकी मर्जी, वो रखे या हमें उठाएं, हम क्या कर सकते हैं, मालिक है ना वो। 1 साल ये अभी हुआ मैं इधर आए हुए दुकान पे, ऐसे किराए के घर होते हैं ना, ये ऐसी दुकान भी ऐसी है हमारे साथ हो गई। चलें जी, अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करेगा।